18 रोहनों ने ऊपर से फूल खिला दिया। मैं जीनान हूं, बड़ा पत्ता क्यों नहीं निकलता? काली बात। सोचता हूं मैं जीनान, जीवन भर का नाम। अचानक पत्तों की मेज पर मर गया। जागा तो पाया खुद को संसार में, उस दुनिया में आ गया जहां अब कोई नहीं है, एक महान गुरु के शरीर में। सच में समझ नहीं आता कि असली मालिक इतना कमाल का था, अपनी ताकत क्यों छिपा रहा था। मुझे तो यह आसमान बहुत अच्छा लग रहा है। जी नानमो भी वहां दिखावा नहीं कर रहा। उसके पास तो शुरुआती ऊर्जा भी नहीं है। वो तो बस एक चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। सच में पता नहीं ये कैसे संप्रदाय प्रमुख बन बैठा। हमारी भी किस्मत खराब है कि ऐसे प्रमुख से पाला पड़ गया। ये 3 लाख साल पुराना राक्षस है, अमर काला फिनिक्स। ये यह कैसे आ गया? हमारे पूरे संप्रदाय की शक्ति से सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते। यहां तक कि आत्मा साधना के उच्चतम स्तर वाले भी बस एक झलक ही झेल पाते हैं। हमें जल्दी भागना चाहिए। हट जाओ। तू ये राक्षस यहाँ क्यों आया है? जल्दी वापस जाओ। दूसरों को मौका मत दो। कुछ भी नहीं बचा। हाँ स्वामी, तुम हमें भी नहीं हरा सकते। तुम हमें भी नहीं हरा सकते। क्या स्वामी ने सच में कुछ छिपा रखा है? थोड़ा रुकिए, माफ कीजिएगा। रास्ता दो, रास्ता दो। उसे अकेला मौत के घाट उतारने भेज रहे हो? इससे हमें समय मिल जाएगा। मैं तो यूंजोंग में रहना ही नहीं चाहता था। चलो अब हम भाग जाएं। सुबह यूंजोंग का मुखिया कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये शरीर तो, ये शू की बनाई हुई अच्छी चीज है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्राचीन काल का राक्षस हूं। यहाँ तक कि आत्मा साधना के कर्मचारी मेरे एक ही प्रहार के सामने टिक नहीं पाते। तुम ये चीज का पीछा कैसे कर रहे हो? तुम ये चीज को कैसे बदल रहे हो? मुझे आसानी से हिलने डुलने से रोक दिया। तू कौन है, किस देश का? नायक का ये कौशल सचमुच बहुत काम का है। बस हाथ उठाकर चला सकते हैं, मगर बस एक जंगली मुर्गी पकड़ना अफसोस की बात है। ठीक है, 3 की कमी है, एक ही। उठो। क्या जंगली मुर्गी? मैं फीनिक्स हूं। अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे यार ये क्या हो रहा है? 9 पूंछ वाली आकाशीय लोमड़ी और लाल पक्षी भी। तो नया आया है मिन फिनिक्स। अभी तक मेरी बेईमान से मिलने को नहीं आया। अभी तक मेरी बेईमान से मिलने को नहीं आया। तो आखिर है कौन? सच में ना समझ है। तेरे सामने जो खड़ा है वो है असंख्य विधियों का स्वामी, अमरता की साधना के क्षेत्र का प्रथम पुरुष जीनान। विनम्र हो, विनम्र हो। घर के बाहर धूप में सूख रही छोटी लाल मिर्चें। तुम दोनों खूब बातचीत करो। शेन मो का ध्यान साधना का परिणाम है। ये तो शून्य आकाश की अनुभूति है। हमारे पहाड़ पर यह खजाना कब से है? समझ गया। वैसे भी हमारे पूरे पहाड़ पर सब कुछ दिव्यास्त्र है। इसका एक और होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो युवती तो परम हीन शरीर वाली निकली। ये सचमुच दुर्लभ है। क्या ये शुद्धयान शरीर है? शुद्धयान शरीर? क्या इसका मतलब कुंवारा नहीं है? वाह, नीचा दिखा रहे हो। कैसे कैसे हो सकता है? मैं जीनान हूं, अनगिनत लोगों को देखा है। यह आदमी रात रात भर जश्न मनाता है। ये कैसे कुंवारी हो सकती है? मैं अत्यंत हीन शरीर वाली हूं, अगर बड़ी होने के बाद भी नहीं मिला शुद्ध यांग शरीर मेरे साथ जुड़ेगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इस लड़के के ही काम आ जाऊं। हाँ, क्या है? लड़की, शांत रहो। कि आग में आदमी।
मैं तुम जैसे साधारण इंसान के साथ जुड़ गई। ये तो बहुत बड़ा अपमान है। भगवान गवाह है, कल रात साफ तुम ही मुझे पकड़े हुए थे। मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो। कल रात की बात, उसने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं उससे बहस नहीं करूंगी। तुम मुझे दे दो कल रात का मामला। अगर तूने एक शब्द भी बाहर कहा, मेरे पास एक तरीका है। तुम जैसे सामान्य इंसान को 1000 बार मरवा सकता हूं। मगर तूने मेरा उपकार किया है, इसलिए आज शाम पश्चिमी समय में संसार में 100 साल में एक बार होने वाला शिष्य चयन महोत्सव है। तुझ में कुछ साधना की योग्यता दिखती है। तू जाकर अपनी किस्मत आजमा ले। अगर किस्मत अच्छी रही तो सीधे स्वर्गीय दुनिया में पहुंच सकते हो। शिष्य चयन समारोह, कोई दिलचस्पी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। आखिरकार तुम मिल गए। महागुरु, तुम अब भी यहां सो रहे हो? बेफिक्र रहो। क्या हुआ? मैं तो बस एक झपकी ले रहा था। जब जरूरत ना हो तो मेरे आराम में खलल मत डालो। नीचे उतरो। हमारे संप्रदाय के सारे शिष्य भाग गए हैं। अगर तुमने अब भी शिष्य नहीं लिए तो हमारा संप्रदाय सचमुच खत्म हो जाएगा। उस वक्त तो सच में सड़क पर सोना पड़ेगा। धत जूई यूजोंग, लेकिन यह मेरी मां का दिया हुआ है। अगर यह खत्म हो गया तो वो मुझे डांट डपट कर मार डालेगी। चलो बेचारा, मेरे साथ शिष्य चयन समारोह में चलो। मुझे नहीं पता कि मैं चुना जाऊंगा या नहीं। कितनी सुंदर स्त्री है। ऐसा रूप भी होता है। ऐसी अद्भुत सुंदरी। काश वो मेरे विंदुष संप्रदाय में शामिल हो पाती। तुम मुझे अपने संप्रदाय में शामिल करना चाहते हो, सपना देख रहे हो। मैं बस एक कदम दूर था देवत्व प्राप्त करने से। अगर फिर भी कोई अवसर नहीं मिला जो मेरी उन्नति में सहायक हो तो मेरे पास बचा समय शायद बहुत नहीं है। पर उम्मीद है कि इस बार शिष्य चयन समारोह मुझे निराश नहीं करेगा। पांचों महागुरु आ गए। स्वर्गीय तलवार 10,000 विष 100 फूल, आध्यात्मिक अमृत स्वच्छंद संप्रदाय के स्वामी, आज तो सब एक साथ दिख रहे हैं। सचमुच 3 जन्मों का सौभाग्य है। अगर इन 5 बड़े संप्रदायों में प्रवेश मिल जाए तो निश्चित ही भविष्य असीम होगा। अन्य संप्रदाय के स्वामी आ गए। ये छोटे मोटे दरवाजे और छोटे छोटे पंथ, अंदर जाने पर भी कोई संसाधन नहीं है। अरे जल्दी देखो, क्या वो युंजोंग के स्वामी नहीं है? वे यहां शिष्य लेने भी आए हैं। वही है। वह इतना कमजोर है फिर भी एक क्षेत्र का स्वामी है। लगता है उसके भाग्य में कुछ है। अगर उसकी मां ने उस साल अपने संप्रदाय के प्रति वफादारी न दिखाई होती तो संप्रदाय प्रमुख का पद किसी ऐसे व्यक्ति को कहां मिलता जो प्रारंभिक चरण भी पार न कर पाया हो। बिल्कुल सही। चुप रहो। 3000 मार्ग हैं। तुम सबको शुरुआती दौर में अपने लिए उपयुक्त संप्रदाय चुनना चाहिए। अपने लिए उपयुक्त संप्रदाय चुनो। अब सबको बाहर निकलो। अपनी अपनी विशेष कला दिखाओ। सभी संप्रदाय प्रमुख इसे देखें। हाँ, ये तो वही है जो दुनिया से गायब हो चुका था। होंग, ये स्त्री निश्चित ही साधारण नहीं है। देवी, तुम मेरे सैकड़ों फूलों के संप्रदाय में शामिल हो सकती हो। मेरी निजी शिष्या बनो। इस वस्तु का नाम 9 खजाने की चांदी है। इस वस्तु का नाम 9 खजाने की चोटी है। ये तुम्हारी साधना की गति को बहुत बढ़ा सकती है यदि तुम मेरे सैकड़ों फूलों के संप्रदाय में शामिल हो जाओ। पीछा करो। इसे अपनी भेंट समझ लो। औरत का पीछा करना, लेकिन हमारे वान दुजोंग ने पहले देखा था।
छोटी सुंदरी, ये चीज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो फांशी है। ये युआन यंग स्तर की दिव्य कलाकृति है। उस टूटी सुई के सामने इसकी कोई तुलना नहीं। हम सच्चे मन से यहां आए हैं। अभी भी हमारे वांदू संप्रदाय में शामिल होना ही उचित है। तुम नेकी का रास्ता छोड़कर बुराई अपनाते हो। हमारे वांदू संप्रदाय को नीचा दिखाने की हिम्मत है तुझमें? ये औरत वाकई कुछ खास है। ठीक है, एक लड़की का पीछा करना, मैं यूं संप्रदाय लेता हूं। तूने नहीं देखा जो 5 बड़े संप्रदायों के लोग हैं, वे सब एक स्त्री का पीछा कर रहे हैं। तुझे इससे क्या मतलब? क्या तुझे अपने यूं संप्रदाय में घुसने का शौक है? मुझे लगता है तू एक भी निम्न श्रेणी की दवा नहीं ला सकता। हाँ हाँ हाँ, इस ध्यान साधना की दुनिया में सबसे पहले ताकत चाहिए। दूसरी बात है पृष्ठभूमि। सामने वाले के पास न तो ताकत है और नहीं कोई पृष्ठभूमि। उसने तुम्हें चुना है, लेकिन तुम मना भी कर सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो चल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दिखाना होगा मुझे अपनी पसंद की चीज देनी है, और तुम्हारी ताकत मेरी मंजूरी से गुजरनी चाहिए। अच्छी बात है। तुम चाहते हो कि मैं कैसे साबित करूं? मैं चाहता हूं कि तुम उसे हराओ। उसने उसे चुनौती देने भेज दिया। तियानजियान संप्रदाय का प्रमुख शिष्य। मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं चाहती जी नानमो के संप्रदाय में शामिल होना। उसे मुश्किल में डाल रही है। फू वेन ये जीनान अपने ही संप्रदाय के साधारण सेवक शिष्य को भी नहीं हरा सकता। बिल्कुल बेकार है मेरी नजर में तो। बगल में सुअर का मांस बेचने वाला कसाई भी बगल में सुअर का मांस बेचने वाला कसाई भी उससे ज्यादा ताकतवर है। नौजवान आ जाओ, नौजवान आ जाओ, थोड़ी कसरत कर ले। पक्का है कि तुम उसे हरा दोगे? चिंता मत करो, चिंता मत करो। भूल मत जाना कि तेरा गुरु मैं हूं। अब इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। गुरुदेव आप फिर बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। बस मैं ही हूं जो आपका पर्दाफाश नहीं करता। S25 कृपया मार्गदर्शन दें। ऐसा दबाव, डर है कि बस 3 बार में इस बेकार को चूर चूर कर दूंगा। मैं अभी फिसल गया था। बेटा तुम ठीक तो हो? नहीं यार, पीछा करते करते यही खत्म हो गया। मैं आखिर किस चीज की उम्मीद कर रहा था? कृपया बालिका तू एक बार और सोच ले। यह उदास और बेनाम सी संप्रदाय है। यहां कोई अच्छी वस्तु नहीं मिलेगी। इससे तेरे साधना को कोई लाभ नहीं होगा। बेहतर होगा तो मेरे स्व संप्रदाय में आ जाए। ये उत्तम दर्जे के प्राण पाषाण और औषधियां तू जितना चाहे खा सकती है। मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। मेरे पास कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। बस तुम्हारा वो यूंजोंग, वो बंजर और उजाड़ जगह। वहां कोई कीमती चीज कहां से होगी? तुम मुझे यह मत बताना कि तुम बाद में एक खीरा निकालोगे और उसे भी कीमती चीज बताओगे। अरे, कहां रख दिया? जी नानजवांग, कृपया तुम हमारा समय बर्बाद मत करो। अरे, मिल गया। पीछा करना ही गुरु है। तुम्हारे लिए गुरु दीक्षा का उपहार। क्या ये सही है? ये क्या है? किसी जंगली मुर्गे के पंख नोच कर लाए हो ये चीज? मेरे घर तो ढेर सारी पड़ी हैं। मेरी राय है कि तू जल्दी से इस खेती की दुनिया से निकल जा। हम काश्तकारों की इज्जत मत खराब कर। ये तो चीनी फिनिक्स के शरीर से अभी अभी निकाला गया पंख है। अज्ञानियों के झुंड। फिनिक्स। मैं वास्तव में एक पंख से चीनी फिनिक्स की आभा महसूस कर सकता हूं। तुम्हें यह आखिर कहां से मिला? बेशक।
इस व्यक्ति में कुछ भाग्य है। शायद सच में मुझे वो मिल जाए जो मैं चाहता हूं। अच्छा। शिष्या यूए वांचिंग। जी नानमो को गुरु मानती हूं। क्या लड़की, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। चलो मेरे अच्छे शिष्य, मेरे साथ यूनजोंग की ओर चलो। रुको। महानुभाव, यह इतना अन्याय क्यों है? वो जी नानली, एक कमजोर व्यक्ति को कुलपति बना दिया। मैं ऐसे संप्रदाय के लिए अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं। तुम्हारा मतलब है, मेरे पास एक योजना है। श्याम जी नानली के शिष्य मेरे संप्रदाय के शिष्यों से मुकाबला करें। यदि जीत गए तो हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहेगा। अगर हार गए तो हम चाहते हैं कि युनजोग के स्वामी को बदला जाए। कृपया युनजोग के स्वामी को बदलें। बिल्कुल। हमें बहुत दिनों से यह बात मंजूर नहीं। वो स्वामी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। हम सब सहमत हैं। ऐसा ही अच्छा है। जीनान, तू बस एक होनहार शिष्य भेज दे। अगर वो जीत गया तो सबके मन को चैन मिलेगा और वे मान जाएंगे। जब तेरे शिष्य 4 हो जाएं, तब संप्रदाय अब इसे जारी रखा जा सकता है। फिर भी मुझे भेज दीजिए। हाँ, मैंने फैसला कर लिया। बस यही। मैं तुम कोई और शिष्य ले लो। एक शिष्य का पीछा कर रहा हूं। तुमने अभी अभी दीक्षा ली है। तुम्हें अभी उसकी असलियत नहीं पता। वांडू संप्रदाय की असलियत कम आंकने लायक नहीं है। हाँ गुरुदेव, मुझे ही भेजिए। मैं भी तो बुनियादी स्तर का हूं। कोई बात नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। ये बहुत अच्छा है। लाल दांत, मुझे पता है अभी तूने पूरी ताकत नहीं लगाई। थोड़ी देर बाद तुझे अपना हथियार इस्तेमाल करने की अनुमति है। छोटी सी हसीना, अब पिटाई होने वाली है। रोना मत। मैं तो स्थापना अवधि का पूर्ण चक्र हूं। मैं तो स्थापना अवधि का पूर्ण चक्र हूं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। तू मेरे हाथों ही हारेगा। जी नानमो, तू हरकत मत कर। सच में हाथ करना हो तो धुआं पीछा करने वाला। संभव नहीं कि वह स्तंभ निर्माण से जीत पाए। वह संप्रदाय का स्वामी है, फिर भी मुझ पर निर्भर है संप्रदाय की रक्षा के लिए। ऐसा बेकार गुरु। जब मैं देवता बनकर ऊपर जाऊंगा, सबसे पहले उसे मार डालूंगा। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अब मेरे वांडू संप्रदाय में शामिल हो जाओ। अभी भी समय है। माफ करो। कृपया। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे अस्वीकार करना। यह तुमने किया है सबसे पछतावे वाला फैसला। बहुत बातें करता है ले तलवार। यह वांडू जोंग की आत्मा भक्षक घंटी है। जैसे ही जहरीली पानी छूलेंगे, जैसे ही जहरीली पानी छूलेंगे, देवता भी नहीं बचा सकते। जी नान, जल्दी से अपने शिष्य को हारने दे। लगता है चेजिंग क्लाउड्स एक्ट। लगता है ये क्लाउड्स एक्ट अब अपना स्वामी बदल लेगा। हाँ, उसने अपनी क्षमता छिपा रखी थी, लेकिन अगर सच में हाथापाई हो जाए तो मामूली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। गुरु, शिष्य ऐसा नहीं मानता। मैं खुद हाथ डालूंगा। बस उस वक्त अपनी क्षमता उजागर हो जाएगी और चिड़िया के साथ ताश खेलूंगा। तेरे बचने की कोई संभावना नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं पास कर चुका हूं। तेरी बकवास बहुत है। नींव की साधना बस इतनी ही है। ये कैसे संभव है? वो कैसे हरा सकती है नींव स्तर के लाल दांत को? तुम लोग करो। वाह, वो चंद्र शरीर वाली है। चंद्र शरीर। बस इस स्त्री को पालूं और इसके साथ युगल साधना करूं तो मेरा हुआशिन पार करना निश्चित है। उस समय सिर्फ ये सामने वाले लोग ही नहीं, बल्कि ये सब पूरा का पूरा सियान जगत मेरे सामने झुक जाएगा। सचमुच गुरु के योग्य शिष्य हो। गुरु का मान बढ़ाया है तूने। जी नान, मोशिंग, लड़ाई का फैसला हो चुका है। आशा है कि आगे से यू जोंग के स्वामी के रूप में तुम ईमानदारी से शिष्य लोगे और यू जोंग को सही रास्ते पर लाओगे। बस बस, समझ गया। और 2 और ले लो, है ना शिष्यों?
तुम्हारा पीछा करना बहुत उजाड़ है। गांव के पीछे भी तुम्हारे यहां से ज्यादा चहल पहल है। आदत डाल लो। यहां के अंदर ही सबसे ज्यादा शांति है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने ग्रंथ भंडार में ले चलता हूं। जैसे चाहो देख लो। वे सब बहुत बड़े बड़े स्रोतों से आए हैं। पीले स्तर का निचला दर्जा, साफ हवा की कमी। ये कितनी निचली स्तर की किताब है। अमरता साधना और स्वास्थ्य का रहस्य। क्या कोई गड़बड़ है? तेज तर्रार महिला प्रशिक्षक मुझसे प्यार करने लगी, सिर्फ एक किताब का पीछा करने के अलावा। यहां का हर एक गुप्त ग्रंथ मेरी अपनी मौलिक रचना है। बाहर खरीदना भी नामुमकिन है। अच्छे से साधना करो, आगे चलकर बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। गुरु तुम्हारे लिए रात का खाना बनाता हूं। ये बेकार सी विद्या और बेकार सी जगह। अंधा होकर ही यहां आया हूं। मैं उस रात अंधी हो गई थी, इस आदमी के साथ। बेटा शांत रहो। केयाग मिन नाम का आदमी। बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ, अपना अवसर ढूंढो। जब मुझे अपना अवसर मिलेगा तो उस आदमी का पीछा करूंगी। आ, रात के खाने में उसके लिए क्या बनाऊं? ये साधारण चीज उसे पुष्टि देगी। निश्चित रूप से असर अच्छा नहीं है। वो फिर से अत्यंत हीन शरीर वाली है। शिष्य एक दिन पहले शमशान घाट पर दवा खो रहा था। एक पौधा मिल गया, 100 वर्ष पुराना रिक्तपान। अत्यंत शीत प्रकृति वाले साधक के लिए उपयुक्त। मुंह को मजबूत करता है और साग को पोषक करता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ रिक्तपान पकाना थोड़ा नीरस हो जाएगा। अपनी संजोई हुई आत्मिक मदिरा निकालो। मैं उसके लिए एक बनाऊंगा। खूनी जड़ी बूटी और मदिरा का खास व्यंजन, जो शरीर को पोषण देगा। ये तो मैंने 3 साल तक संभाल कर रखा था। अगर दिव्य मदिरा नहीं लुटाओगे तो शिष्य नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, तुम फिर से बना लेना। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। अरे गुरुदेव। शिष्य के मन में हमेशा एक शंका रही है। पहले आपकी स्वर्णिम आभा देखी थी, वो कुछ धुंधली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके पवित्र पुरुषत्व को भंग कर दिया हो? सच में ऐसा है? क्या ये हो सकता है? अरे तू तो कब से गपशप करने लगा? अरे यार वुशिन, क्या तू मां का पीछा करना बंद नहीं कर सकता? वो आवाज पुस्तकालय से आ रही है। मैं नहीं हूं। पुस्तकालय? बुरा हुआ। वानछिंग, तुम यहीं रुको। सूप की देखभाल करना। आज का ध्यान रखना। गुरुदेव आप मरिए मत। चिंता मत करो गुरुदेव, मैं पहले से ही अजय हूं। फिर वही बात, हर बार शेखी बघारते हो बिना सोचे समझे। फिर चुभ होने से भी कोई फायदा नहीं। ये हमारे वांदो संप्रदाय का प्रमुख रक्षक दिव्य प्राणी है। 1000 पैरों वाली हृदय भक्षक मकड़ी। इसके विषैले तंतु हड्डियों को भेदने वाला जहर लगा है। चाहे तुम कोई बड़ा देवता ही क्यों न हो, जरा सा भी लग गया तो हड्डी का चूरा हो जाओगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ चलो, वरना हमें तुम पर तरस नहीं आएगा। सपना देख रहा है नन्हे बच्चे। अब तक कैसे इतना अकड़ा हुआ है? मैं तुमसे कहता हूं, मैं अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं। अरे अभी बड़ी मकड़ी भी है। तू है
जी नान, ये तूने खुद अपने पैरों आकर दिया है। शिशिन मकड़ी, जा, पहले इस आदमी को मार डाल, फिर इस दुनिया का पीछा कर। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मरने को तैयार हो जाओ, नश्वर। आखिरकार वो समय आ ही गया। अब इस वास्तविक वस्तु का उपयोग करने का समय आ गया है। अब इस खजाने का उपयोग करने का समय आ गया है। तेरी मौत निश्चित है। अब भी दिखावा कर रहा है। तुझे लगता है कि यह लेकर बस एक फूटा बांस का टुकड़ा काफी है। हृदय भक्षक मकड़ी, यह कैसे संभव है? यह आखिर क्या चीज है तू? कीटनाशक, मैंने खुद बनाया है। कैसा लगा? असर तो अच्छा है ना? शिनमारक, आदमी का पीछा करना अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। अजीबोगरीब कहना, बेहुदा कहना चाहिए। अरे ली हो गया, ली हो गया। कहूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अरे, तुम्हारी छोटी मकड़ी अब बेकार हो गई है। फिर भी लड़ रहे हो? जी नान, तुम सावधान। छोटी मकड़ी, तेरे लिए। छोटी मकड़ी, तेरे लिए। बहुत अफसोस की बात है, अब तुम मेरी मेज पर नहीं बैठ सकते। यह क्या हुआ? अजीब बात है, मकड़ी का पीछा कैसे करें? कहते ही गायब हो गया। शिष्य, तुम बहुत शानदार हो। कितना खतरनाक राक्षस है। सब तुम्हारे हाथों मारे गए। ये कैसे संभव है? मेरे सबसे शक्तिशाली समय में भी मैं इस मकड़ी के सामने टिक नहीं पाता। मैं समझ गया। क्या कोई दुनिया का महान गुरु मदद के लिए आया है? यूए वानशिंग, गुरुवर, जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। वानशिंग आपका बहुत आभारी है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे, लगता है वो गुरुवर हमसे मिलना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, अब जब ये मकड़ियां गायब हो गई हैं, हम जल्दी से यहां से निकल चलें। हाय रे किस्मत, हमने पहचाना नहीं आपको। हाय किस्मत, हाय। वे क्या कह रहे हैं? बेशक तुझसे, मेरे शिष्य। तुम लोग सही कह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वीरांगना बहुत शक्तिशाली है। हाँ हाँ, वीरांगना, आप बहुत शक्तिशाली हैं। यहां तक कि मैं भी आपसे हार गया। तुम लोग जाओ, आगे कभी बुराई मत करना। अब पता चला मुझे छोड़कर भागने का। कोई बात नहीं, आखिरकार बस एक इंसान ही है। पुरुषों का पीछा करना हमेशा मुझे एक अजीब सा एहसास देता है। छोटी बहन, रात का खाना तैयार है, जल्दी से खा लो। चीतू, अगली बार मैं जरूर खुद अपने हाथों से उसे मार डालूंगा। एक सज्जन बदला लेता है। 10 साल बाद भी देर नहीं होती। बेटा, हम पहले यहां से निकलते हैं, बाद में सोच समझकर कोई रास्ता निकालेंगे। तुम फिर से कैसे लौट आए? अभी अभी तो तुम हमारी जान ले ली। मैंने कब ऐसा कहा? तुम्हारी जान लेने वाली वह है, मैं नहीं। तू कमीना है। मेरी औरत को चोट पहुंचाई। अगले जन्म में ध्यान रखना। छोटी बहन, पहले तो गा। ये तो गुरु ने खुद अपने हाथों से पकाया हुआ रक्त पराश्रित मदिरा सूप है। इसमें रक्त पराश्रित और दिव्य मदिरा डाली गई है। ये बहुत पौष्टिक है। बन गया है। साथ खाओ, साथ खाओ। नहीं, मेरा शरीर विशेष है। मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं खा सकते। छोटी बहन, ये बात तुम्हारी गलत है। ये तो गुरुदेव ने विशेष रूप से तुम्हारी प्रकृति के लिए बनवाया है। साफ सुथरा खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। मैं जन्मजात अत्यंत हीन प्रकृति की हूं। इसका कोई इलाज ही नहीं है। सांसारिक भोजन मनमाने ढंग से नहीं खा सकती। ये तुमने मेरे लिए नहीं बनाया। तुम खुद कैसे खाने लगे? बस बेमन से है ना? मैं तो बिल्कुल हूं एक पाक कला का जादूगर। छोटी बहन, तुम तो थोड़ा खा लो। मुझ में और गुरुजी में और कोई खास बात नहीं, बस खाना बनाने का हुनर है। वो तो ताओ साधना की दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मैं बस थोड़ा सा लूंगा, इससे मेरी प्रकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना?
क्या ये सूप वाकई स्वादिष्ट होता है? पुरुषों को फंसाने वाला सूप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस थोड़ा सा पीकर देखूं। जरा भी ज्यादा नहीं पीना, इसमें आध्यात्मिक मदिरा मिलाई गई है। अगर तुम बहुत ज्यादा पी लोगे तो मैं उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। फिजूल की बात, बस इतनी सी आध्यात्मिक मदिरा, इससे तो नशा होना नामुमकिन है। गुरुदेव, ये लीजिए। तुम पहले घर जाओ, मैं उसे उठाकर कमरे में ले जाता हूं। बहुत गर्मी है। गर्मी लगना सामान्य है। मैंने कहा था ना कि वो बड़ा कटोरा पूरा पी लो। शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा और मर जाओगे। अरे अरे अरे, और मत उतारो, अब तो प्रसारित नहीं हो सकता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मुझे बचाओ। भगवान गवाह है, मैंने तुझे छुआ तक नहीं। पैर और ऊंचा करो। हाँ हाँ हाँ। तू हैवान है, भले ही वो मेरी भावी गुरुपत्नी हो। तुम उसके नशे में होने का फायदा उठाकर मौका पाकर उस पर हाथ नहीं डाल सकते। वुशिन, ये गलतफहमी है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उल्टी बह रही है। मैं अग्नि तत्व से उसे वापस सही मार्ग पर ला रहा हूं। थक गया हूं मैं, आखिरकार पूरा हो गया। तुम पीछे के पहाड़ पर जाकर कुछ बर्फ ले आओ, उसकी गर्दन के पीछे रख दो। जी, यहां नहीं सो सकते। जब वो कल सुबह उठेगी फिर से मुझे गलत समझोगे। जी नान, तू जानवर है। तूने आखिर मेरे साथ क्या किया? बेइंसाफी है, बेगुनाह हूं। मैं तो कल रात तेरी मदद कर रहा था। मैं, हाँ, कल रात तुमने अपनी आत्मिक ऊर्जा उड़ेल दी थी। मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था। उसी दौरान तुम्हारे शरीर से अत्यंत नकारात्मक शरीर की अशुद्धियां पूरी तरह से हटा दी। विश्वास न हो तो अपनी ऊर्जा चलाकर देखो। सचमुच ऐसा ही है। भाग्य इतना अनुकूल है, पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे मज्जा धुल गई हो। तुम्हारे इलाज के लिए गुरु ने अपनी सारी कला लगा दी है। तुमने केवल मेरा धन्यवाद नहीं करते, बल्कि मुझे पशु कहते हो। अब भी मुझे जानवर कहता है। अरे, मैं एक गुरु का पीछा कर रहा हूं। सच में बहुत तकलीफ होती है। सोचा नहीं था कि एक इंसान का पीछा करते हुए उसके पास कुछ छुपी हुई काबिलियतें होंगी। इतनी बार मुझे हराया है। गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। जब मुझे कोई अवसर वस्तु मिल जाएगी और मैं देवत्व प्राप्त कर लूंगा तो उन्हें भी कुछ लाभ दे दूंगा, अपनी कृतज्ञता के रूप में। समझ गया, समझ गया। गुरुजी निश्चित रूप से अपने शिष्य से कोई शिकायत नहीं करेंगे। सच में गुरुदेव, मुझे माफ करना, क्योंकि आप हमेशा एक लापरवाह और बेपरवाह इंसान लगते थे। इसलिए मुझे लगा कि आप उस तरह के व्यक्ति हैं। हाय, ऐसा करते हैं। आज गुरु तुम्हें एक तलवार की विद्या सिखाएगा ताकि तुम गुरु के बारे में अपनी राय बदल सको। तलवार की विद्या? पीछा करो, यहां तक कि घास के जूते वाला भी सीख सकता है। तलवार की 108 विधियां।
वही जो गुरु ने समय याद दिला किया, यह वही तलवार चाल है जिसे गुरु ने दिन बाद दिन कठोर साधना करते हुए समझा था। ये तलवार चाल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन अमर साधना की दुनिया में राज कर सकती है, बेजोड़ है। रात दिन कठोर साधना, मुझे लगता है तुम आलस करके ऊँघ रहे थे। बस ठीक है, ये तो बेकार है, पीछा करना भी बेकार है, बाहरी व्यक्ति को भी धोखा नहीं दे सकते। तो शिष्य गुरुदेव का धन्यवाद करता है, तो शिष्य अब अभ्यास करने जाता है। रुको, तुम्हारी सुविधा के लिए तलवार की भावना को समझो। गुरु पहले तुम्हें सिखाएगा कुछ तलवार का मार्ग, शिष्य को तलवार के मार्ग का अपना ज्ञान है, तो फिर गुरुदेव को चिंता करने की जरूरत नहीं। ओह, तो बताओ तलवारबाजी की सबसे ऊंची अवस्था क्या है? तलवारबाजी की सबसे ऊंची अवस्था यह है कि एक बार तलवार चलने पर हजारों तलवारें उसी में समा जाएं। यह तो सबसे बुनियादी और सबसे सरल तलवारबाजी है। तो फिर गुरुदेव कृपया बताइए, तलवारबाजी का सबसे ऊंचा स्तर क्या है? तलवारबाजी का सबसे ऊंचा स्तर वो है इंसान और तलवार का एक हो जाना। हर चीज तलवार बन सकती है, इंसान और तलवार का एक हो जाना। बकवास, बकते रहो। मेरी साधना का स्तर तुझसे कहीं ऊपर है, तू यहां बेकार की बकवास कर रहा है। हर वस्तु तलवार बन सकती है। जब मनुष्य और तलवार एक हो जाएं, तो हजारों योजन ऊंचे पर्वत को हिला सकते हैं, विशाल नदियों को स्थानांतरित कर सकते हैं और संसार की हर बाधा को तोड़ सकते हैं। प्रकट न करो अपनी चमक। देखते हैं तू कब तक दिखावा करेगा। पीछा करना कैसे संभव है? पीछा करना कैसे संभव हो सकता है? दर्शन दीजिए जुबान नवे देवी। तुम उठो। इस बार मोजियो बार बार हरकतें कर रहा है। तानजियान को हर समय सावधान रहना चाहिए। मूर्ख संप्रदाय को साधकों पर मनमाना हमला करने से रोकना और सामान्य मनुष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना। देवी शुभानु की आज्ञा का पालन करूंगा। स्वर्ग के दरबार में अचानक दिन रात जैसा अंधकार में हो गया। देवी शुभानु को प्रणाम। वो आखिर किस लोक का प्राणी है जो स्वर्गलोक को भी हिला सकता है? सबके चेहरे का रंग बदल गया। कितनी भयानक साधना है। आह, बुरा हुआ, बुरा हुआ। देवी शुभानु, जल्दी से पता लगाओ, आखिर वो कौन है? एक तलवार है, स्वर्गलोक को भेदने की क्षमता। देवी श्वानवो को जबरदस्ती नीचे गिरा दिया। यदि यह व्यक्ति मेरे स्वर्गलोक पर हमला करे तो निश्चित रूप से भड़क उठेगा। एक बड़ा युद्ध। अरे, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। अचानक अंधेरा कैसे हो गया? शायद जीनान है, शायद जीनान है। फिर से हाथ डाल दिया। अरे, उसे छोड़ो। 50,000। यह, अगर वो स्वर्गलोक को हिला दे तो क्या होगा? तुम्हें पता नहीं प्रिय, उसकी नजर में स्वर्गलोक कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहता तो बहुत पहले ही युगों पर राज कर चुका होता। युगों पर राज? वानगु, अंधेरा कैसे हो गया? बस बस, घुप अंधेरा है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। असल में अभी अभी ग्रहण लगा था। सच में लगा कि यह उसका करिश्मा है। सच में बहुत रहस्य बनाता है। कैसा लगा? अब गुरुदेव की ताकत पर विश्वास हो गया ना? वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऐसे में शिष्य अब अभ्यास करने जाएगा। तुम मेरे गुरुदेव हो, इसलिए तुम्हें बेनकाब नहीं करूंगा। तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूं। अभी अभी ताकत पर काबू नहीं रहा। उम्मीद है स्वर्गलोक को कोई नुकसान नहीं हुआ। वाह रे, सारी नसें टूट चुकी हैं, जरा भी शक्ति नहीं बची। सच में नहीं पता कि तुम्हें भाग्यशाली कहूं या क्या। ये तो बदकिस्मती ही है। अरे छोड़ो छोड़ो, आखिर मैं ही तो तुम्हें इस हालत में लाया हूं। तो मैं हर दिन, तो मैं हर पल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस मिट्टी को सींचूंगा, तुम्हारे इलाज के लिए।
तुम तो इस विपदा में भी लाभ उठा सकते हो। ये औरत कोई साधारण नहीं लगती। आसमान से गिरी है। यह कोई अप्सरा है? अरे ओ नीच मनुष्य, तूने जमीन की गंदी मिट्टी मुझ पर लगा दी। मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। मेरी शक्ति कहाँ है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति कैसे पूरी तरह गायब हो गई? तुम्हारी सारी नाड़ियां टूट चुकी हैं। मैं मिट्टी का उपयोग कर रहा हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए। तुमने जमीन की गंदी मिट्टी मेरे ऊपर लीप दी। अब तुम्हारी सारी नाड़ियां टूट चुकी हैं। अगर तू ऐसे ही हंगामा करता रहा तो जान से हाथ धो बैठेगा। मुझे छोड़ दे। जब मेरी शक्तियां लौटेगी तो सबसे पहले तुझे मार डालूंगा। अब तू तो बस एक साधारण साधक है जिसमें कोई शक्ति नहीं बची। तेरी ताकत कुछ नहीं, अधिक से अधिक प्राण संचयन अवस्था में हो। अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हो ना? अच्छा, तुम मुझे अपना गुरु बनाओ। मैं तुम्हारी शक्ति वापस दिलाऊंगा। मैं तुम्हें अपना गुरु बनाऊं? सपना देखो, मैं अब देवलोक में नहीं हूं। पता नहीं मुझे फिर से मौका पाकर उथल पुथल मचाएगी या नहीं। कोई रास्ता निकालना होगा। जल्दी से अपनी शक्तियां वापस पाने का। बड़ी बदकिस्मती है, 7 जन्मों का अभिशाप है। नर्क में गिरना तो दूर, ऐसे आदमी के हाथ लगना भी। तुम कह रहे हो 9 दिन की दिव्य स्त्री गायब हो गई और वो 10,000 विश्व संप्रदाय के ची वू जिंग और चिया भी मर गए? बिल्कुल सच। और सेवक को यह खबर मिली है। अत्यंत तीन शरीर, वो भी प्रकट हो गया है। वो भी द्वंद्वयुग संप्रदाय में है। अच्छा, ये सूचना प्रसारित करो। सभी दुष्ट संप्रदाय के शिष्य मेरे साथ द्वार से बाहर निकलो। जब तक मैं सफलतापूर्वक खोज न लूं द्वंद्वयुग संप्रदाय का खजाना और वो अत्यंत नकारात्मक स्थान, वही मेरा शैतान संप्रदाय है। वो दिन जब संपूर्ण देवत्व जगत एक होगा। शैतान स्वामी की जय, शैतान स्वामी की जय। यह अभिशप्त मनुष्य इस देवी को इतना गंदा कर दिया। एक 7 रंगों वाला पंख, ये किसका गिरा होगा? जब मेरी शक्तियां लौटेंगी मैं तुझे जरूर मारूंगी। अफसोस, ये भी मेरा नहीं है। भाग्य की वस्तु, वो तो मेरे ही पंख है ना। एक इंसान के पास मैं जगह गिर गया हूं। मेरे पंख शायद यहीं गिरे होंगे। नहीं, मैं जा नहीं सकता। जब तक मैं सारे पंख ढूंढ न लूं तब तक मेरी शक्ति वापस नहीं आएगी। ये मिट्टी बर्बाद हो गई। अगर यह किसी साधारण इंसान के हाथ लग गई, एक ही रात में बुनियादी स्तर पर पहुंच गए हो ना। मैं अभी उत्तेजित हो गया था, मेरी बातों में कमी रह गई। कृपया गुरुवर मुझे क्षमा करें। समझ में आ गया। मैं आपको अपना गुरु मानना चाहता हूं। पहले दिखावे के लिए उसे गुरु मान लो। जब मैं अपने पंख वापस पालूंगा देख लेना कैसे तुझे दबाऊंगा। ठीक है, भले ही तू दिल से सच्चा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास अभी बहुत समय है। पहले तो बाहर जा, यू वन के को ढूंढो। वो तुम्हारी बड़ी बहन है। पहले एक दूसरे से अच्छी तरह मिलजुल लो। हाँ। नमस्ते बड़ी बहन। तुम कौन हो? कहां से आई ये लड़की? कहीं ये भी जीनान की वजह से तो नहीं आई? धोखा देकर शिष्या बना लिया है ना? मैं नई छोटी शिष्या हूं। दीदी को प्रणाम। सच में उसने धोखा देकर बुलाया है। वो सच में बहुत बढ़िया झांसा देता है। तुम्हारे हाथ में जो पंख है, क्या मैं उसे देख सकती हूं? ये कह रहे हो? यह मैंने अभी उठाया है। शायद ये किसकी मुर्गी है जो हमारे यहां आ गई? तो किसे मुर्गी बोल रहा है? तू इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है? मैंने तुझे मुर्गी नहीं कहा। जल्दी से मुझे दे दे। अरे, ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? बस एक मुर्गी का पंख है, क्या इसके लिए इतना बवाल करना जरूरी है? मैंने कहा तो दिया, वो मुर्गी नहीं है। अरे सखी सुनो तो, तू एक मुर्गी के पंख से क्यों इतना चिढ़ा हुआ है? गुरुदेव, नहीं मिला तो छीन लिया। बस एक मुर्गी का पंख है, क्या तुझे ये सब जरूरी है? ओ, आ, तुम पागल हो गए हो। कुत्ते की जात का है। तुम पागल हो गए हो। कुत्ते की जात का है।
मैंने कहा था यह मेरी चीज है। किसने कहा तुम मुझे नहीं दोगे? मैं कुत्ता जैसा कोई नीच जानवर नहीं हूं। मैं कुत्ता नहीं हूं। बेहतर होगा तुम मुझे थोड़ा सम्मान दो। लेकिन तुम काट तो नहीं सकते ना। तुम कुत्ते हो। 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 बस करो, बस करो, बस करो। अब और हंगामा मत करो। तुम लोग मेरा इंतजार करना। जब मैं अपनी शक्ति वापस पाऊंगा देख लूंगा कैसे सबक सिखाता हूं तुम गुरु शिष्य दोनों को। गुरुदेव, वो मुझे परेशान करती है। वो मेरे पंख छीन लेती है। वो तो साफ मुझे मिला था। वो तुम्हारा कैसे हो गया? वो मेरा है। मेरा। मेरा। बस 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 बस, मेरा मेरा। गुरु के कान तुम लोगों के शोर से छाले पड़ गए हैं। तो ऐसा करते हैं। स्वर्ग तलवार संप्रदाय की एक संप्रदाय परीक्षा है। तुम में से जो कोई भी अच्छा प्रदर्शन करेगी गुरु उसे एक और पंथ इनाम में देगा। वाह, चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे इस बेकार पंथ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सुना है इस बार संप्रदाय प्रतियोगिता का विजेता हजारों वर्षों में दुर्लभ हिमपाषाण प्राप्त कर सकता है। वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। शायद यही वो अवसर की चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा था। हाँ, ठीक है, मैं जाता हूं। अच्छे से अभ्यास करो। मैं सोने जा रहा हूं। तुम कह रहे हो वांडू संप्रदाय का प्रमुख गायब हो गया? बिल्कुल सच। उसके बेटे चिया के साथ जैसे वाश बन गए हो। एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। निश्चय ही किसी महान व्यक्ति ने हाथ डाला है और उसका वध कर दिया। जहां तक मुझे पता है वो वांडू जोंग का चीफ वुजिंग। उसकी साधना तो बहुत पहले ही आधे हुए शेन स्तर तक पहुंच चुकी थी। तो आखिर वो कौन है जो बिना कोई आहट दिए उसका वध कर सका? शिष्य को ज्ञात नहीं है। बस छोड़ो। वो वांडू संप्रदाय सामान्यतः बहुत से शत्रु बनाता है। यदि सचमुच कोई उसे नष्ट कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। चियानलिंग, तुम अभी जाओ। अच्छी तरह से तैयारी करो इस बार की संप्रदाय महाप्रतियोगिता के लिए ही। जी। तुम कहते हो कि द्वान्यन संप्रदाय के विचित्र लोग आज आएंगे या नहीं? छी, आएंगे भी तो सबसे नीचे रहेंगे। इसमें उम्मीद करने जैसा क्या है? पिछली बार भाई कियानले को हराया था। बस उसकी किस्मत अच्छी थी। और उसे एक और शिष्य मिल गया। मैं जा रहा हूं। सब बेहद खूबसूरत स्त्रियां हैं। ये लड़का सच में भाग्यशाली है। इतनी सारी महिला साधिकाओं को शिष्य बना लिया। बस बहुत हुआ जब से लगभग सब लोग आ चुके हैं। तो मैं घोषणा करता हूं ये संप्रदाय महाप्रतियोगिता अब औपचारिक रूप से शुरू होती है। रुको। पिशाच संप्रदाय के लोग। ये पिशाच संप्रदाय है। पिशाच संप्रदाय के लोग बाहर आ गए हैं। सभी शिष्यों, युद्ध की तैयारी करो। सभी शिष्यों, युद्ध की तैयारी करो। मुखिया लुओ, क्या तुम सच में हमारे शैतानी संप्रदाय से युद्ध करना चाहते हो? बेकार की बातें बंद करो। हम नेक संप्रदाय हैं। सदा से राक्षसों का विनाश और धर्म की रक्षा ही हमारा कर्तव्य रहा है। आज तुम्हारा मायावी संप्रदाय यहां आया है। इसमें निश्चित ही कोई छल है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अच्छी तरह सोच लो। यदि युद्ध छिड़ गया तो तुम्हारा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय जो 5 संप्रदायों में प्रमुख है कम से कम अपनी 70% सेना गंवाएगा। ये कीमत है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? स्वामी, कभी भी आवेश में आकर काम मत करना। सुरक्षा की दृष्टि से पहले हम देख लें इस बार मार्ग का आगमन आखिर किस कारण से है। पता नहीं मार्ग इस बार बाहर क्यों निकला है। क्या करना है? मैंने सुना है तुम्हारा तियानजियान संप्रदाय तैयारी कर रहा है संप्रदाय की युद्ध प्रतियोगिता की। अभी अभी साधना से निकला हूं। खाली बैठा हूं तो सोचा ले चलूं माया संप्रदाय के शिष्यों को। चलो थोड़ी रौनक बढ़ा दें। बस यूं ही कुछ ढूंढने आया हूं जो मुझे चाहिए। ये सपना मत देखो लुओ जोगजो। पहले इनकार मत करो। बस अगर तुम जीत गए मेरे शैतानी संप्रदाय के शिष्य, मैंने आदेश दिया कभी कदम न रखूं तुम्हारे स्वर्ग तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में और तुम्हें 10,000 आत्मा पत्थरों की क्षतिपूर्ति दूं। तो आखिर क्या चाहता है? मुझे ये खंडित बादल संप्रदाय चाहिए इस संप्रदाय के लोगों सहित। तो ये बात है। तो तुम मेरे पीछे आए हो। मोजुन, तुम सपने मत देखो।
हम कभी नहीं द्वान्यु संप्रदाय को सौंपेंगे। अगर तुम नहीं माने तो मैं अभी आदेश दूंगा, तुम्हारे तियानजियान संप्रदाय को रौंद डालूं, और 500 साल के अंदर मेरा मोजियो तुमसे जानलेवा लड़ाई करेगा बिना रुके। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल यह मोजियो अब पहले जैसा नहीं रहा। ये सियान सुधार की दुनिया अब मेरे तियानजियान संप्रदाय की नहीं रही। संप्रदाय की जमीन है गुरुदेव, हमें कोई जरूरत नहीं है जी नानचन जैसे एक निकम्मे के लिए और उसके निकम्मे संप्रदाय के लिए शैतानपंथ से युद्ध करने की। जी नानचन तो बस एक बेकार आदमी है। क्या सच में हमें अपने पूरे संप्रदाय को दांव पर लगाना होगा? भविष्य है। नानचन भाई, तुम क्या सोचते हो? जी नानचन इतने वर्षों से प्रतिभा की दुनिया में है, पर उसने कुछ नहीं किया, बस खाता पीता रहा। अब उसके अकेले के संप्रदाय को बलिदान करके हमारे 1000 लोगों के संप्रदाय को बचाना है। कितना फायदे का सौदा है। हाँ सच में जी नानचेन, मेरा तियानजियान संप्रदाय 10,000 साल पुराना संप्रदाय है। अकेले संप्रदाय के अंदर ही हजारों शिष्य हैं। इस वजह से इसका विनाश नहीं होना चाहिए। वो जी नानचेन बस एक काया है, मुसीबत आने पर वो सिर्फ छिपता है। नानचेन भाई, अगर तुम इसमें शामिल नहीं होना चाहते तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। जी नानचेन, क्या तुम सच में हमारे पूरे तियानजियान संप्रदाय को बर्बाद कर दोगे? हाय, ठीक है ठीक है, जब तुम सब इतने मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। बस इतना होगा, रास्ते में शैतान संप्रदाय को भी खत्म कर दूंगा। बस इतना होगा, रास्ते में शैतान संप्रदाय को भी खत्म कर दूंगा। हा 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 हा। जी नानचेन, तुम में कोई खास काबिलियत नहीं, लेकिन बातें करने का हौसला बहुत है। ऐसा नहीं है गुरुदेव, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो शैतानी पंथ है। मौत सामने खड़ी है फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दोनों बहनों और यह छोटा शिष्य, यदि तुम लोग इस कारण फंसना नहीं चाहते तो अभी इसे गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ दो और मेरे तियानजियान संप्रदाय में आ जाओ। मेरा तियानजियान संप्रदाय तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तो जाऊंगा ही नहीं। गुरुदेव का मुझ पर उपकार है, मैं कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सम्राट अभी अवसर की वस्तु नहीं पा सका, फिलहाल इस व्यक्ति के पास से नहीं जा सकता। मैं भी नहीं जाऊंगा। जाना है तो तू जा। क्या मजाक कर रहे हो? मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे पंख शायद अभी भी इस आदमी के पास हैं। इसके बिना मैं अपनी शक्ति कैसे वापस पाऊंगा? बहुत हो गया। तुम लोगों का कब खत्म होगा? लुओ जोगजो, आज बस इतना है कि अगर ये द्वान्यू संप्रदाय मेरे शैतान संप्रदाय के आक्रमण को रोक पाया तो मैं हार मान लूंगा। इसके विपरीत अगर तुम लोग रोक नहीं पाए तो इस मामले में दोबारा हस्तक्षेप नहीं करना। यह संप्रदाय के लोगों का काम है। अब सब कुछ मेरे मगधराज के अधीन होगा। चूंकि महामंत्री जी ने पहले ही हां कर दी है, अब ठिठके क्यों हो? मेरे आदेश से अभी ध्वस्त कर दो खंडित में संप्रदाय को। जाओ मेरे शिष्यों, हमारे संप्रदाय की रक्षा करो। वुशिन, तुम रुको। हाँ हाँ गुरुदेव। तुम भी जाओ। नानचैन भाई, हर बड़े संप्रदाय के पास संप्रदाय की रक्षा करने वाला दिव्य पशु है, और तुम्हारे द्वान्यन संप्रदाय के पास कुछ भी नहीं है। किस चीज से मारकर रोकोगे मारक संप्रदाय को? एक धूप जलने का समय भी नहीं लगेगा। मेरा मारक संप्रदाय द्वान्यन संप्रदाय को रौंद डालेगा। किसने कहा कि मेरे द्वान्यन संप्रदाय के पास नहीं है संप्रदाय रक्षक दिव्य जानवर? बस तुम्हारे उस संप्रदाय के आध्यात्मिक ऊर्जा पाली हुई दिव्य जानवरें अगर होंगी भी तो मेरी नजर में गांव के कुत्ते और खरगोश के बच्चे जैसी घरेलू चौपाए होंगी। नानचैन भाई, क्या वे सच में शैतानी पंथ का सामना कर पाएंगी? शैतानी पंथ बस इतना ही है। बिगड़ गया। ये सामान्य आधारशिला शिष्य, उनके सामने कुछ नहीं है। ही। तुम्हें लगता है कि ऐसा करके मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा? अधीनस्थ बाय दाय संरक्षक वरिष्ठों को प्रणाम करता है। कृपया वरिष्ठ सहायता करें। कृपया महात्मा सहायता करें। बेकार, इतने सारे लोग एक बुनियादी स्तर के शिष्य को भी नहीं संभाल सकते। क्या हमें ही आगे आना पड़ेगा? सच में हमारे मार्ग को शर्मसार कर रहे हो। हूं। दो और मौत के घाट उतरने वाले आ गए। हा 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 हा। बेहद कमजोर हो।
नादान बच्चे, अभी तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं करते? तुम युवानियंग स्तर के हो। तुम्हें पता है कि हम मोजियो के लोग हैं। हम मोजियो हैं, कब से नियमों में बंधे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मोजुन महोदय तुम पर इतना ध्यान देते हैं। ये रूप वास्तव में अत्यंत हीन शरीर है। अगर तुम्हें मोजुन महोदय को भेंट कर दूं, उनकी साधना का स्तर ये सीधे महायान क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। तुम सपने में भी नहीं। चाहे मौत ही क्यों न हो, मैं तुम्हारे मार्ग संप्रदाय को मुझे पाने नहीं दूंगी। क्या मैं प्रतापी नौ स्वर्ग अप्सरा आज यहीं पर नष्ट हो जाऊंगी? हा 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 हा। छोटी सुंदरी, चिंता मत करो। जब तुम मेरे पंथ की दासी बन जाओगी, हमारे पंथ के स्वामी निश्चित ही तुम्हें हर दिन मोह और मस्ती में डुबो देंगे। हा 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 हा। मैं देखता हूं पहले तुम दोनों में से किसे नवाजा जाए। कौन है? हा 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 हा। अरे वो क्या है? मौत सामने खड़ी है, फिर भी रहस्य बना रहे हो। छोटी हसीना, उसमें क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हा 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 हा। मोजुन, तुम नियम नहीं मान रहे हो। नियम नहीं मान रहा। हा हा। तुमने अभी सुना नहीं मेरे बाएं और दाएं रक्षकों को क्या कहा? हमारा मोजियो हमेशा से नियमों की परवाह नहीं करता, क्योंकि हमारा मोजियो खुद ही नियम है। वाह। तियान जियान संप्रदाय के शिष्य, आदेश सुनो। संप्रदाय स्वामी, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तियानलिंग, उस शैतान संप्रदाय ने बहुत ज्यादा जुल्म किया है। उन्होंने युआनियंग स्तर के बुजुर्ग को भेज दिया बड़े होकर छोटों पर अत्याचार करने के लिए। और तुम चाहते हो कि मैं सहन करूं? संप्रदाय प्रमुख, क्या हम सिर्फ 2 शिष्यों के लिए, क्या हम अपने पूरे तियानजियान संप्रदाय को बर्बाद कर देंगे? हाँ वुया, तू एक बार और सोच ले। भले ही हमें 2 शिष्यों को एक साथ छोड़ना पड़े, लेकिन जो बचेगा वो पूरा तियानजियान संप्रदाय है। इस दुआन्यू संप्रदाय के पास कोई संरक्षक दिव्य जानवर नहीं है। इसका दोष किसे दिया जाए? मैं सहेलियों को वापस लेकर आऊंगा। वापस आओ। वे जीत नहीं सकती, तो कम से कम उनकी जान तो बचा लो। हाँ नानचैन भाई, हाँ नानजुओ भाई। लुओ प्रमुख, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अच्छी तरह सोच लो। युद्ध शुरू होते ही तुम्हारे स्वर्ग तलवार संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा था ना, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। इतना घबराओ मत। शांत रहो, शांत रहो। सचमुच निष्ठुर और कृतज्ञ प्राणी हो, बिल्कुल अपने शिष्य की जान की परवाह नहीं करता। अमरता की दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। काय गुरु अपने ही शिष्य का कोई ध्यान नहीं रखता। सच में हमारी अमरता की दुनिया का कलंक हो। हाँ नानचैन भाई, तुम अपने शिष्य के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या हम मरते हुए को नहीं बचाएंगे? किसने कहा कि हमारे गुरुदेव मरते हुए को नहीं बचाते? ये कैसे हो सकता है? शैतान संप्रदाय के लोग उन्हें क्यों नहीं पकड़ ले गए? भले ही उनकी साधना गहरी हो, लेकिन वे तो केवल आधार स्तर पर हैं। यह भी संभव नहीं है युआनियंग स्तर के साथ युद्ध करना। आखिर यह क्या हुआ? वापस आना ही अच्छा है। अभी गुरु को तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है? यह कैसे संभव है? बुजुर्गों के पास भी कोई उपाय नहीं है, उन्हें पकड़ लो। गुरुदेव, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी जांच होनी चाहिए। लुओ प्रमुख, तुम बेहतर होगा मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा मोजी आओ। मोजुन महोदय, मोजुन महोदय, बुरी खबर है। आखिर हुआ क्या है? डुआन्यून संप्रदाय, डुआन्यून संप्रदाय में एक प्राचीन दिव्य जानवर प्रकट हुआ है। दिव्य जानवर? छोटी सुंदरी, इसमें क्या रखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हा 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 हा। वही तो। क्या देख रहे हो? तुम लोग कौन हो? सचमुच अज्ञानी बच्चे हो तुम। हमें देखकर भी माफी मांगना नहीं आता? दृष्टा, माफी मांगूं? जो मुझ बूढ़े से माफी मांगे, वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। चुप रह। मैं बूढ़ा बड़ी मुश्किल से। आज तो बड़ा दाव लगा था, मगर तुम लोगों ने तोड़ दिया। बकवास। वो आखिरी बाजी साफ साफ मेरी ही जीत थी, है ना? बस बस, काम की बात करो। पहले कौन आएगा? दिखावा, और दिखावा करो। मैं नहीं आऊंगी। इस बहन ने अभी नहाया है और खून की बदबू नहीं लेनी चाहती। हाँ मैं लेता हूं।
प्राचीन दिव्य जानवर, ये सोचा नहीं था कि तुम मेरी रक्षा करने आओगे। अच्छा हुआ कि इस स्वर्गीय देवी का इन पौराणिक प्राणियों से अच्छा संबंध है। जब भी मैं खतरे में पड़ती हूं, ये तुरंत मेरी मदद को आते हैं। गुरुदेव, प्राचीन पौराणिक प्राणी सभी प्रकट हो गए। दाएं बाएं रक्षक पल भर में राख में बदल गया। यह दिव्य जीव स्वर्गलोक में नहीं होना चाहिए था। यह मनुष्यलोक में कैसे आ गया? और इस समय द्वंद्वयुग संप्रदाय में प्रकट हुआ है। इसमें जरूर कोई रहस्य है। यह असंभव है। द्वंद्वयुग संप्रदाय की मदद के लिए दिव्य जीव कैसे आ सकता है? मेरे दाएं बाएं रक्षक, आखिर मौत कैसे हुई? मैं जो कह रहा हूं वो सच है। चुप रहो तुम। दानव सम्राट, तुम हार नहीं मान सकते, है ना? दैवीय जानवर प्रकट हुआ। यह तुम्हारे शिष्य ने अपनी आंखों से देखा। तो फिर क्या हुआ? यह दौर गिनती में नहीं आएगा। अगर हिम्मत है तो एक और दौर खेलें। एक और मुकाबला करो। तुम्हारे मोजियों का मुंह कितना मोटा है? वही है, जरूर वही है। वरना क्यों? दिव्य जानवर केवल स्वामी के रक्षक पर हमला करता है, उसके शिष्य को नहीं खाऊंगा। जानना चाहते हो? अंदाजा लगाओ। जी नानचेन, क्या तूने चुपके से कोई शरारत की है? कौन सा जादू दिखाया है? तुम भी जानना चाहते हो? बताऊंगा नहीं। तुम भी जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं। जी नानचेन, बेहतर होगा तुम साफ साफ समझा दो, वरना जैसे ही मोजून को गुस्सा आया, उसके अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये दिव्य जानवर पिंग हुई हर किसी से बात करने से कतराता है। बेशक सिर्फ मैं ही हूं जो उन्हें मदद के लिए प्रेरित कर सकता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता। कहीं मेरी पहचान उजागर हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। बस करो मोजुन, आज तुम्हारा मोजियो हार गया। क्या तुम सच में मानना नहीं चाहते? मोजुन, अभी हाथ उठाने का समय नहीं है। मेरे गुरु के संप्रदाय में मोह शिक्षा से निपटने के लिए विशेष यंत्र है। अगर लड़ाई शुरू हुई तो हम कुछ समय के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। अच्छा, ये आध्यात्मिक पत्थर मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूं। आज की बात मैं मान लेता हूं। बस डर है कि तुम्हारे पास लेने की तो हिम्मत है, पर खर्च करने की नहीं। हा 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 हा। नानचन भाई, ये आध्यात्मिक पत्थर तुम दुआन्युन संप्रदाय ले लो। ये तुम्हारा हक है। रुको, किस आधार पर ये 10,000 आध्यात्मिक पत्थर सब उस द्वान्युन संप्रदाय को दे दिए जाए? संप्रदायनाथ, ये 10,000 आध्यात्मिक पत्थर, ये तो मेरे संप्रदाय की कई वर्षों की आय है। सब कुछ द्वान्युन संप्रदाय को दे दिया गया। कहीं पक्षपात तो नहीं है? हाँ ठीक है प्रमुख, हमने भी संप्रदाय के लिए योगदान दिया है, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। अभी अभी शैतान संप्रदाय ने द्वान्युन संप्रदाय को घेर लिया था। तुम में से किसने मदद की? अब लिंगशी बांटने का समय है। तुम्हें शर्म नहीं आती मानते हुए? उस दुआन्युन संप्रदाय ने क्या मेहनत की? अगर सहयोग से दैवीय पशु न होता तो दुआन्युन संप्रदाय बहुत पहले खत्म हो चुका होता। अरे अरे अरे, रुको, आप सबसे छिपाना नहीं चाहता। यह मामूली 10,000 लिंगशी मुझे सच में पसंद नहीं है। सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारे संप्रदाय की उस बेकार जगह में शायद 100 लिंगशी भी बहुत बड़ी किस्मत होगी, है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये 10,000 लिंगशी को पसंद नहीं करते। सच में बड़ा बघारने वाला है। मेरे लिंगशी पत्थर तो करोड़ों में गिने जाते हैं। इतने थोड़े से लिंगशी पत्थर वापस जाकर चुके और उनके लिए भी काफी नहीं होंगे जो महाजोंग में दांव पर लगाते हैं। बहुत हो गया। ऐसे करते हैं, 50,000 लिंग पत्थर द्वान्युन संप्रदाय के हैं, बाकी के 50,000 तुम सब संप्रदाय आपस में बांट लो। ये 50,000 लिंग पत्थर तुम दोनों बांट लो। मुझे नहीं चाहिए। ये तो मेरी नीति की वस्तु नहीं है। इस चीज का क्या करूं? मुझे भी इसकी जरूरत नहीं। मुझे तो बस अपने पंथ चाहिए। ये चीज तो स्वर्गलोक में बहुतायत में है। मैं वापस संप्रदाय चलो। दानव स्वामी ने बहुत पहले ही मुनियों पर छल किया हुआ है। जैसे ही मणि की आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करोगे, तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत सूख जाएगी। जब वो समय आएगा, मोजियो आएगा, तुम सब बेबस हो जाओगे, कोई विरोध नहीं कर पाओगे। तब वो औरत और दुआन्युन संप्रदाय का खजाना, ये सब हमारे मोजियो के हाथों में आ जाएगा। जल्दी रुको। क्या हुआ? पत्थर में कुछ गड़बड़ है। यह क्या हो रहा है? पत्थर काला कैसे हो गया? यह दैत्य ऊर्जा है।
दैत्य ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देती है। अगर यह बहुत अंदर चली गई तो हमारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। क्या कौन पत्थर में मायावी ऊर्जा भर सकता है? अरे वुशिन, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई है। यह मायावी संप्रदाय है। जल्दी से गुरु को सूचित करो। गुरुदेव, बुरी खबर है, वो पत्थर खराब है। ये शैतानी संप्रदाय की साजिश है। हमें डर है कि शैतानी संप्रदाय आज रात हमारे दुआनियों संप्रदाय पर हमला कर देगा। हमें जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। भुनी हुई मुर्गी, मुझे 2 बार भुनी हुई मुर्गी खानी है। गुरुदेव, अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब केवल हम खुद पर निर्भर हैं। तो अब क्या होगा? मैं यहां मरना नहीं चाहता, इस निचले लोक में गिरना नहीं चाहता। बस यहीं डटे रहना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी सिद्धि की वस्तु ढूंढनी होगी। देवत्व प्राप्त करके ऊपर दूंगा, तब इस छोटे से पिशाच संप्रदाय से नहीं डरूंगा। जी नानजन, ओ जी नानजन, वो दिन आ ही गया जब मेरा मोजियो इस छोटे से दुआनियों संप्रदाय को चूर चूर कर देगा। वो स्त्री और वो खजाना मुझे हर हाल में चाहिए। जाल खोलो। जी, हमला करो। याद रखना, युए वानछिंग को जिंदा पकड़ना है। जी, वानछिंग बहन, घबराना मत। मैं हूं तो तुम हो। तुम तो तियान जियान संप्रदाय के हो। मेरे ब्रेकलाउ सेक्ट में कैसे